हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत जितने भी रेलवे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उन सभी से कोई ना कोई अपडेट रोजाना आपको देखने को मिलता है। किसी डिवीजन का आपका न्यू रिक्रूटमेंट आ रहा है, तो कहीं का आपका डीवी का सेकेंड आ रहा है, कहीं का थर्ड आ रहा है, कहीं का आपका फर्स्ट मेरिट आ रहा है, तो कहीं का आपका ज्वाइनिंग का अपडेट आ रहा है, तो कहीं का कट ऑफ का अपडेट आ रहा है। हर तरह का अपडेट आपको कोई ना कोई रेलवे अप्रेंटिस का देखने को मिलते रहता है। ऐसा ही एक अपडेट यहां पे आज रिलीज किया गया है, जो पर्टिकुलर हम पूरा डिटेल आपको आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसमें आपका वेटिंग वाले जितने भी छात्र हैं, जिन भी छात्रों को वेटिंग में रखा गया था उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि पार्टिकुलर कितने परसेंट पर सिलेक्शन हो रहा है, कट ऑफ कितना जा रहा है, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज, कम्युनिटी वाइज हम कवर करने वाले हैं पूरा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है फर्स्ट लिस्ट में या फिर सेकेंड लिस्ट में, वीडियो के एंड तक बने रहिए। कट ऑफ देख लीजिए कि पार्टिकुलर वेटिंग वालों का कितना परसेंट पर क्लियर हो रहा और आपका कितना परसेंट है, आपका संभावना बन रहा कि नहीं बन रहा सेकंड लिस्ट में नाम आने का या फिर थर्ड लिस्ट में नाम आने का। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगी तो सारी जानकारी आपके पास होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर से जो है वहां ज्वाइन हो जाएगा ताकि हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। सीधे चलते हैं वेटिंग का जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आया है उसके मेरिट लिस्ट पे चलते हैं और सारा डिटेल को कवर करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पार्टिकुलर जो वेटिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। पार्टिकुलर हम आ गए हैं मेरिट लिस्ट में और इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है कि सेकंड मेरिट इसका कब तक जारी हो सकता है। इसीलिए आप वीडियो के एंड तक जरूर से जरूर बने रहिएगा ताकि जो भी यहाँ पे कट ऑफ का एनालिसिस है वो जानना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस डिवीजन से जारी किया गया है। तो ये आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के तरफ से ये जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें टोटल बात करते हैं कितना वैकेंसी आया था। तो 548 पोस्ट पे आया था, जिसका फर्स्ट डीवी कंडक्ट हुआ, पर अभी तक सेकंड डीवी के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकलकर नहीं आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया है। सेकंड ज्वाइनिंग के अंतर्गत जो वेटिंग वाले थे कोपा के, उन सभी को यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था। और यहाँ पे एक बार आपका ज्वाइनिंग का अपडेट आया है, पर वेटिंग का आ रहा, वेटिंग क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड डीवी का अपडेट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको कवर करते हैं, उसके बाद आपको कटअप के बारे में जानकारी देंगे। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 23 एंड 24 आपका वर्ष 23-24 अप्रेंटिस प्रशिक्षण करने हेतु अस्थायी चयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में किया गया है। आप इस रेलवे द्वारा किए गए इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय DRM कॉम्प्लेक्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दिनांक 11/9/2023 मतलब 11 सितंबर को आपको बुलाया जा रहा है। कहां पे बुलाया जा रहा है? वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय DRM कॉम्प्लेक्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जाना है। आपको 11 सितंबर सुबह 10 बजे वहां पर रिपोर्ट कर देना अपना ज्वाइनिंग को लेकर, तथा अपने साथ निम्नलिखित कागजात सर्टिफिकेट जो शेष रह गया था अवश्य लावे, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। नीचे दिए गए प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर अगले 1 से 2 दिनों में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसीलिए आप ठहरने की तैयारी साथ करके लाए। मतलब आपका समझिए कि यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग का यहाँ पे प्रावधान जो है वो लागू हो जाएगा जब आप वहां पे रिपोर्ट करेंगे, जब सारा डॉक्यूमेंट आपका सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो लिस्ट भी हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए टोटल 4 डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है। मेडिकल प्रमाण पत्र, उसके बाद आपको आधार कार्ड एवं पैन कार्ड लेके जाना है जिसमें आपका नाम, पिता का नाम और 10वीं प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। इसके साथ साथ बैंक पासबुक में साफ साफ फोटोकॉपी आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ केंद्रीकृत बैंक को प्रेफरेंस दिया गया है, मतलब सेंट्रलाइज बैंक, आपको बैंक का जो अकाउंट है वो लेकर जाना है। इसके साथ साथ वर्तमान में 4 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लेकर जाना है। तो ये 4 तरह का डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे मांगा गया है। अब यहां पे बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट एक बार देख लीजिए। ये आपका मेडिकल का परफॉर्मा है, ठीक है, ये आपका परफॉर्मा हो गया मेडिकल का। तो यहां पे आप प्रॉफिट स्टडी से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये परफॉर्मा पे यहां से देख लीजिएगा। उसके बाद यहां पे बात करते हैं मेडिकल का परफॉर्मा है। और चलिए नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, यहां से आपका मेरिट लिस्ट स्टार्ट होता है। ध्यान से देखिए, 11/4/2023 में आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है।
कोपा से एक कैंडिडेट को लिया गया है, कट ऑफ भी हम दिखाएंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, सारा कुछ आपको जानकारी क्लियर होगा। जो आपको एससी सीट इनको दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन से 2 कैंडिडेट को लिया गया है, जो आपको अनरिजर्व का सीट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पे बात करें तो फीटर से 2 कैंडिडेट को लिया गया है, इनको एक को अनरिजर्व, एसटी से 1 कैंडिडेट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से 1 कैंडिडेट को लिया गया है ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद यहां पे बात करते हैं वेल्डर से, तो इसमें 2 कैंडिडेट को लिया गया है, जिसमें आपका एक अनरिजर्व और एक आपका एसटी कैटेगरी के हैं। वायरमैन से बात करते हैं तो सिर्फ एक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो टोटल इतने कैंडिडेट को अभी ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा। अब बहुत सारे के मन में ये सवाल हो सकता है कि क्या सेकंड डीबी आएगा, और सेकंड डीबी आएगा तो इसमें आपको कट ऑफ कितना तक वाले का सिलेक्शन हो सकता है सेकंड डीबी में। तो चलिए इसका भी डिटेल आपको बताते हैं। अब देखिए दोनों पीडीएफ आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। ये जो अभी लेटेस्ट पीडीएफ आया ज्वाइनिंग का, जिसमें 11 तारीख को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है, वो है मेरिट लिस्ट। और ये आपका वो मेरिट लिस्ट है जो आपका यहाँ पे फाइनल, ध्यान से सुनिए, फाइनल प्लस वेटिंग, जो वेटिंग और फाइनल दोनों का एक साथ जारी किया गया था, वो मेरिट लिस्ट है, ठीक है। अब समझिए इस बात को, और एक एक करके प्रॉपर डेटा भी दिखा देते हैं, और कितना कट ऑफ गया वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको इसमें स्क्रॉल करके आगे नीचे बढ़ना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको देख लीजिए कोपा वाले में कैंडिडेट का एप्लीकेशन कोड कैंडिडेट नेम से दिखाएंगे कि कितना कट ऑफ गया है, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, कोपा वाले का वेटिंग लिस्ट में जाना है। ये देखिए ये सब जो अभी देख रहे हैं ना, अभी ये सब आप जो देखें, इससे पहले जो अभी यहां तक था वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट था, जिसको सेलेक्ट कर लिया गया था। यहां से आपका वेटिंग लिस्ट शुरू होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां से देखिए आपका वेटिंग लिस्ट यहां से आपका शुरू होता है, और हम सबसे पहले देखेंगे कोपा का, क्योंकि कारपेंटर में कोई भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया है, क्योंकि कोई कैंडिडेट उनके पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए। कोपा का बात करते हैं तो यहां पे देखिए इनका नाम में लास्ट में रवि है, तो देख लेते हैं कि यहां पे जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है कोपा के अंतर्गत, और कैटेगरी आपका एससी है, तो एससी में हमको देखना पड़ेगा। ये सारा आपका देख लीजिए, आपका अनरिजर्व यहां तक है, और यहां से आपका एससी का शुरू होता है। तो देख लीजिए जो कैंडिडेट के बारे में हम देख रहे हैं, क्या वो कैंडिडेट का नाम यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 7th नंबर में, ठीक है। मतलब 7th नंबर में तक वेटिंग क्लियर हो गया है। कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करते हैं, तो देखिए कट ऑफ कितना गया है, देखिए कट ऑफ देख लीजिए, ये आपका 7th नंबर का हम बात कर रहे हैं 7 नंबर में। और कट ऑफ अगर देखते हैं तो इनका कौन सा कैटेगरी है, एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के अंतर्गत जो आपका कट ऑफ गया है वो देखिए 83.08% पे इनका वेटिंग क्लियर हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कोपा का क्लियर हो गया। यहां से आप देखिए रिलेट भी कर लीजिए, ठीक है ना, रिलेट करके आप सभी देख लीजिए यहाँ पे। चलिए उसके बाद हम आप देखते हैं इलेक्ट्रीशियन का। अब आते हैं इलेक्ट्रीशियन वाले पे, आप देख लीजिए इलेक्ट्रीशियन वाले पे आते हैं। जितने भी कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन के होंगे ध्यान से समझिएगा। कैटेगरी कौन सा है, तो दोनों अनरिजर्व से सिलेक्शन किया गया है, ठीक है। तो अनरिजर्व यहाँ पे पहले देख लेते हैं अनरिजर्व के कैंडिडेट कहाँ पे है, तो देखिए अनरिजर्व के टोटल यहाँ पे कितने कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट को लिया गया है। कैंडिडेट के नाम से मिला लेते हैं, तो पहला आपका यहाँ पे कोई सिंह जी है, उसके बाद कोई कुमार है, रितेश कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नाम से लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका सिंह जी और यहाँ पे रितेश कुमार, मतलब 3 और 4, मतलब 1 2 पहले से क्लियर हो गया, 3 और 4 को यहाँ पे बुलाया गया है। अब इसमें बात करते हैं कि कट ऑफ कितना गया, वो सबसे जरूरी है जानना अनरिजर्व के अंतर्गत। तो देखिए आपको अनरिजर्व का अंतर्गत जो कट ऑफ देखने को मिलेगा वो बहुत कम है, कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं है। सोचिए 78% पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 78.93 और 78.70% पे कैंडिडेट को बुलाया गया है ज्वाइनिंग के लिए। अब सोचिए कि जब इसका सेकंड डीबी आएगा तो अनरिजर्व का कट ऑफ कहां तक जाएगा, 78 से कम जाएगा। और एससी एसटी ओबीसी में कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, पर अनरिजर्व ओपन कैटेगरी से कट ऑफ बहुत ही कम जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रीशियन भी हो गया क्लियर। अब बात करते हैं फीटर का। चलिए फीटर का देख लेते हैं, फीटर का कहां पे है, फीटर का कहां पे, जल्दी से मिल जाओ। फीटर इलेक्ट्रीशियन, फीटर का यहाँ पे है। फीटर का कौन सा कैटेगरी है, कैटेगरी आपका एक अनरिजर्व है और दूसरा आपका एसटी है। अनरिजर्व में आपका एक कैंडिडेट का नाम है विकास कुमार सिंह। तो देख लेते हैं भाई फीटर में अनरिजर्व में विकास कुमार सिंह जी कहां पे हैं। तो सबसे पहले उनको खोज के निकाला जाए, तो यहां पे आपको विकास कुमार सिंह देखिए यहां पे आ रहा है आपका 22 नंबर में, ध्यान से देखिए 22 नंबर में आपका विकास कुमार सिंह जी नाम आ रहा है। इनका सबसे पहले कैटेगरी क्या है आपका, तो अनरिजर्व है। इनका कट ऑफ कितना है, कट ऑफ कितना पे इनका सिलेक्शन किया गया है वो देख लीजिए, ठीक है। चलिए 22 नंबर में आपको यहां पे मिलेंगे, ये देखिए यहां पे आपका 74.19, ये देखिए 74.19 पे इनका वेटिंग क्लियर हुआ है। वेटिंग नंबर 23 था, 23 नहीं 22 था, ठीक है। 22 में भी आपका सेम कट ऑफ है 74.19%। इतना क्या है वेटिंग का। आप जो मेरिट आएगा अगला इससे कम परसेंट पे सिलेक्शन होगा आप सभी का, ठीक है। इसीलिए हम बारीकी से कट ऑफ भी आपको बताते जा रहे हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर यहाँ पे आपके पास सारी जानकारी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में सिर्फ एक कैंडिडेट को लिया गया है, धीरज यादव को, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, सबसे पहले यहाँ पे ढूंढ के निकाला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स कहाँ पर है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में मात्र एक ही कैंडिडेट थे और इनका भी यहाँ पे वेटिंग जो है क्लियर हो गया। कट ऑफ कितना गया है, तो कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 86.29%। वेटिंग लिस्ट 1 में था इनका, और इनका भी 86.29% पे इनका वेटिंग क्लियर हो गया। मतलब अब जो सेकंड आएगा वो आपको 86% से कम पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वेल्डर में, तो 2 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, एक निरंजन कुमार, ठीक है। तो पहले इनका देख लेते हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी से और दूसरा एसटी कैटेगरी से। वेल्डर का बात करते हैं, तो यहां पे देखिए टोटल वेल्डर के कितने कैंडिडेट हैं, मात्र यहां पे 4 कैंडिडेट वेल्डर का रखा गया है। सबसे पहले निरंजन कुमार जी का है, यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले निरंजन कुमार जी, और यहां पे इनका कट ऑफ कितना जा रहा, कितना परसेंट पे सिलेक्शन हुआ, तो यहां पे देख लीजिए 71.75% पे इनका सिलेक्शन जो है वो किया गया है, ठीक है ना। तो ये फाइनली एक कैंडिडेट का था। दूसरे कैंडिडेट का भी देख लेते हैं, जो आपके एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हेसा करके कोई है। एसटी कैटेगरी में कौन है भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर पे इनका नाम आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए हेसा में, और इनका कितना परसेंट पे सिलेक्शन हुआ, तो इनका देखिए क्लियर हुआ आपका 74.70% पे। मतलब अनरिजर्व का कट ऑफ कम, एससी एसटी और ओबीसी का कट ऑफ आपका ज्यादा जा रहा है। ये सीन है आपका बिलासपुर में, ठीक है। चलिए थर्ड में देखते हैं, वायरमैन में एक कैंडिडेट है कुणाल कुमार सिंह, वायरमैन का भी देख लेते हैं। तो वायरमैन में अच्छे खासे कैंडिडेट को वेटिंग में रखा गया है, पर सबका वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखिए ओबीसी में जो कुणाल जी हैं, उनका यहाँ पे कट ऑफ एनालिसिस देख लेते हैं, तो 77% पे यहाँ पे आपको देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए आपको 77% पे इनका सिलेक्शन जो है किया गया, 77.06% पर। तो इतना परसेंट पे मेरिट बना है। तो ये पूरा हम आपको A to Z निचोड़ कर जानकारी दे दिए कि आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में जो आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रहा है, वो वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ कितना जा रहा है, जितना डिटेल से आपको कहीं भी जानकारी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका भी जो रिसेंट पीडीएफ आया है वो है, और ये आपका जो फाइनल मेरिट के दौरान जो पीडीएफ आया था, वो पीडीएफ हम दोनों को आपको एनालिसिस करके दिखा दिए। अब आपका यह सवाल हो सकता है कि सेकंड डीबी का क्या अपडेट है सर, तो देखिए ब्रदर, सेकंड डीबी आएगा, भले कुछ ही ट्रेड का है, कुछ ही कैंडिडेट को लिया जाए, पर सेकंड डीबी आपका आएगा। ये मेरिट लिस्ट आपको कहां मिलेगा, तो सीधा आपको विजिट कर लेना है प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे आपको ये मेरिट लिस्ट अपडेटेड मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z जानकारी आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।